हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों देखिए, भिवानी के नवा राजगढ़ नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? हटकेश्वर का मेला, मिठड़ी का मेला, नाका बाबा का मेला, बोड़ी तीज का मेला। देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नागा बाबा का मेला बढ़ जाता है नवा राजगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा में CAW प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? देखिए हरियाणा में CAW प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? 65 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 87 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड होगा। ये 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, ये कौन सी है? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है, ये यमुना नदी है हरियाणा राज्य की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जो टांगरी है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सरस्वती, यमुना, घग्गर, मारकंडा। क्या होगा आंसर दोस्तों? देखिए आंसर में होगा ऑप्शन नंबर देखिए 4 है, ये मारकंडा नदी, सॉरी दोस्तों, ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है। ठीक है जी, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? देखिए किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर, मारकंडा। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 होगा, मारकंडा नदी का है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे। देखिए निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी या घग्गर। क्या होगा आंसर दोस्तों? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है, ये साहिबी नदी है जो बहरोड पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। बास्केटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार राज्य के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? बास्केटबॉल के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार राज्य के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? बहादुर सिंह, सुमित खरांगेर, नितिन गुलगुलिया, खुशीराम। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, देखिए खुशीराम जी को दिया गया है ये बास्केटबॉल के प्रथम अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। हरियाणा के किस खिलाड़ी से मुक्केबाजी में एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? हरियाणा के किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में एशियाई खेल 2010 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? अखिल कुमार, सुनील कुमार, विकास कृष्ण यादव, जितेंद्र कुमार। आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, देखिए विकास कृष्ण यादव ने प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। निम्न में से कौन सी खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंध नहीं है? राव सुल्तान सिंह, संध्या, निर्मल गोलिया, गीता जुत्सी। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 4 था, गीता जुत्सी, जो ये एथलेटिक्स है, गीता जुत्सी। जिससे पहले हमारा जो वीडियो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती, उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी तथा मध्यवर्ती, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्यवर्ती। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट सेकंड होगा, ये उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती भागों में चावल की खेती होती है।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा में अक्टूबर 2 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये पानीपत, सोनीपत, हिसार, करनाल। आंसर हमारा ऑप्शन में देखिए फर्स्ट होगा ये पानीपत में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहां पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट होगा ये रेवाड़ी में स्थापित की थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? कोरवी, पाली, भोजपुरी या मिश्रित? मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट होगा कोरवी भाषा का मुख्य रूप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? जो कोरवी है मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी, अपभ्रंश, अवधि, इनमें से कोई नहीं। आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट होगा ये खड़ी बोली का ही मूल बोली का प्रारूप मानी जाती है कोरवी भाषा। हरियाणा काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? हरियाणा काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? 3, 5, 2, 4। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देखिए 3 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? गरीबदास, जयतराम, नित्यानंद, ये सभी। देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर देखिए फोर्थ होगा ये सभी। गरीबदास, जयतराम, नित्यानंद, यानी कि ये तीनों ही हरियाणवी काव्य में भक्ति काल के किस कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव था? इन सभी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नवाब पटौदी का किस खेल से संबंधित है? नवाब पटौदी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, फुटबॉल। देखिए क्रिकेट से संबंधित है ये नवाब पटौदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर, हेमू, हुमायूं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए 3 होगा हेमू थे, जिसे हेमचंद्र या विक्रमादित्य कहा जाता है। सम्राट, हिंदू सम्राट थे ये, अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? अरब देशों को, फ्रांस को, इटली को, ये सभी। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित किन देशों को निर्यात किया जाता है? आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अरब देशों को निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी जूतों का, पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का, स्टील के फर्नीचर का। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिबर्टी जूतों का। ये करनाल जिले में लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री है और वहीं से विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? पटौदी रियासत, महेंद्रगढ़ रियासत, जींद रियासत या दूजाना रियासत। देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए जींद रियासत की हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था ये तहसीलदारी छोड़कर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। छांदस भाषा में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं? छांदस भाषा में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं? 40 स्वर एवं 26 व्यंजन, 20 स्वर एवं 20 व्यंजन, 24 स्वर एवं 26 व्यंजन, 24 स्वर एवं 36 व्यंजन। देखिए क्या होगा आंसर दोस्तों? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। देखिए 24 स्वर होते हैं एवं 36 व्यंजन होते हैं ये छांदस भाषा में, जिसे हमें हरियाणा की भाषा कहते हैं पुरानी। ठीक है जी। फिर छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम है? देखिए छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? सोरसेनी, औदिच्य, अहिरवाटी या बंगरू।
आंसर क्या होगा दोस्तों? छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, देखिए औत्तीच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना कब की? फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना कब की? वर्ष 1919, वर्ष 1921, वर्ष 1922 या वर्ष 1923 को? आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ का, देखिए वर्ष 1923 को फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिवर्सिटी नामक पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? राजेंद्र कुमार जैन, साधुराम, हंसराज रहबर या नंद किशोर? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 3 होगा, हंसराज रहबर ने ये नींव डाली थी प्रजामंडल की, जींद प्रजामंडल की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? ये पेट्रोकेमिकल अनुसंधान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, देखिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान ये कुंडली में स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है? नरवाना जींद, राय सोनीपत, हांसी हिसार, साहा अंबाला? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है 3 है, देखिए हांसी हिसार में तो नहीं डाला जा रहा, लेकिन इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। देखिए नरवाना है जींद में, फिर राय सोनीपत में भी है और साहा अंबाला में भी है। ठीक है जी, ये तीनों आंसर बिल्कुल सही कथन, लेकिन चौथा आंसर जो हमारा देखिए तीसरा जो हांसी हिसार में, इसमें यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में रतन आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ आयोजित विकसित किया जा रहा है? गढ़ी, सहरसरू, सुल्तानपुर, बहादुरगढ़ या फरुखनगर? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए गढ़ी हरसरू है, यहाँ पर ये भारत राज्य में रतन आभूषण पार्क स्थापित विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा की किस जिले के, देखिए हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, देखिए मेवात में किया जा रही है, हरियाणा के जिले में मेवात में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? देखिए आपको सभी को पता है ग्रीष्म काल में जो है गर्मी पड़ती है, उस टाइम हवाएं चलती है बहुत तेज और उन्हें लू कहा जाता है। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग, किस भाग में चलती हैं दोस्तों ये सर्वाधिक? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 3 होगा, दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में चलती हैं। जो राजस्थान का साथ लगता जिला है हमारे, उन जिलों में बहुत तेज चलती हैं ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं? अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त? जो सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, देखिए मई और जून का जो महीना है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ये हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हरियाणा के जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय? देखिए जो पिछली वीडियो हमारी उसमें आया था ये क्वेश्चन कि हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है, पूछा गया था। ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, ये जिसका प्रमुख कारण है देखिए लैंड लॉक्ड प्रदेश राज्य होना, या हिमालय पर्वत से दूरी, समुद्र से दूरी या नदियों की कमी। देखिए क्या होगा आंसर? आंसर हमारा हिमालय, देखिए समुद्र से दूरी,
ये हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। ये क्या कारण है इसका प्रमुख, देखिए प्रमुख कारण है समुद्र से दूरी। ठीक है जी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए हमें सुमेलित बताना है कि सुमेलित नहीं जो है। अजय रात्रा क्रिकेट से है, देखिए क्या बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अजय रात्रा क्रिकेट से ही संबंधित है। फिर है संदीप सिंह रॉकी, देखिए संदीप सिंह हॉकी, बिल्कुल सभी जानते होंगे आपको, ये खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। संदीप सिंह हॉकी से हैं। अजमेर सिंह, देखिए अजमेर सिंह किससे संबंधित है, ये नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं। सुनील कुमार कुश्ती, देखिए ये सुनील कुमार कुश्ती से हैं। देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए आंसर हमारा ये बिल्कुल होगा, जो सुनील कुमार कुश्ती से। देखिए असंगत सुमेलित नहीं है, देखिए हम ये असंगत है, ये सुनील कुमार कुश्ती से असंगत है ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हमारे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में निम्न में से कौन सा जाना जाता है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, बॉक्सिंग एकेडमी हिसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बॉक्सिंग पावर हाउस के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए भिवानी बॉक्सिंग क्लब। भिवानी बॉक्सिंग क्लब से ही जितने भी बॉक्सिंग है, बॉक्सर ये सभी भिवानी क्लब से ही निकले हैं। जैसे विजेंद्र सिंह हो गया अभी हाल ही में, ठीक है जी। इससे पहले जो बॉक्सर थे वो भी भिवानी के बॉक्सिंग क्लब से ही निकले हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। देखिए हमें इस बताना है कि नहीं है, तो मुक्केबाजी से संबंध नहीं है। जय भगवान, विजेंद्र सिंह, जोगिंदर राव, जितेंद्र कुमार। देखिए क्या होगा आंसर। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए जोगिंदर राव जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है, जबकि जय भगवान, विजेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार ये तीनों ही बॉक्सिंग से या मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में निम्न में से किस खदान की खेती की जाती है। देखिए हरियाणा में किस खदान की खेती की जाती है। चावल, गेहूं, चना, ये सभी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए ये सभी, चावल भी बोया जाता है, गेहूं भी बोया जाता है और चना भी बोया जाता है हरियाणा में। ठीक है जी, देखिए राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। करनाल, मेवात, सिरसा, हिसार। देखिए राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कौन सा होगा आंसर हमारा। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए सिरसा जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए तीसरा है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के खदानों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है। देखिए राज्य के खदानों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है, गेहूं की, मक्का, चावल या जौ। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हुआ, गेहूं की। देखिए सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है हरियाणा में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के फसल उत्पादन मात्रा की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के फसल उत्पादन की उत्पादन मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। गेहूं, चना, गेहूं, गन्ना, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, गन्ना, गेहूं, चावल, चावल, गेहूं, गन्ना। क्या होगा आंसर दोस्तों। देखिए आपको बता दें गेहूं सर्वाधिक होता ही होता है। उस दूसरे स्थान पर कौन सा होता है। देखिए दूसरे स्थान पर हमारे यहाँ गन्ना होता है, फिर तीसरे स्थान पर चावल होता है। एक सर्वाधिक मात्रा में तो गेहूं होता ही होता है दोस्तों, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए गेहूं, गन्ना, चावल। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा। चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।